गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका नेक्स्ट चैप्टर है पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। देखो, कम्युनिकेशन का मतलब पढ़ना है सबसे पहले हमने इस चैप्टर में कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने विचार, अपने थॉट्स दूसरों के सामने रखना, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन इज़ एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग आइडिया, फैक्ट एंड फीलिंग्स एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंडेबल। आप किसी से बात कर रहे हो और वो पर्सन आपकी बातों को सुन रहा है और समझ रहा है, इसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो कम्युनिकेशन का मीनिंग आपको याद रखना है। पुराने ज़माने में कम्युनिकेशन के अलग तरीके होते थे। आजकल जो है इंटरनेट की हेल्प से पता नहीं कितने तरीके हो गए हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ट्रेडिशनल मोड्स हैं, देखो पोस्टल सर्विसेज में। मॉडर्न मोड्स हैं, कुरियर सर्विसेज हैं, फैक्स, इंटरनेट, ईमेल। तो आपको ट्रेडिशनल मोड में आपको ये जो डेट्स हैं ये याद करनी है। बिगनिंग ऑफ पोस्टल सर्विसेज कब स्टार्ट हुई थी? 1837। पोस्टल डिपार्टमेंट कब सेटअप हुआ था? 1854। रेलवे पोस्ट सर्विस कब स्टार्ट हुई थी? 1907। एयर मेल सर्विसेज 1911। क्विक मेल सर्विसेज 1986। ये आपको याद रखना है। अब आ रहे हैं जी इसके तरीके कि किस किस तरीके से जो है वो पोस्टल सर्विसेज को स्टार्ट किया गया था। कोरस्पोंडेंस है सबसे पहले। कोरस्पोंडेंस क्या होता है? पुराने टाइम में जो है लेटर, एनवलप के पोस्ट कार्ड वगैरह भेजे जाते थे, उन्हीं को कोरस्पोंडेंस कहते थे। ये कम्युनिकेशन का तरीका था। ये जो थे फ़ॉरेन के जो थे वो एरोग्राम से भेजे जाते, मतलब हवाई जहाज़ से जो है एक देश से दूसरे देश से कम्युनिकेशन की जाती थी। आजकल भी भेजे जाते हैं लेकिन बहुत कम हो गया है। टेलीग्राम, टेलीग्राम का मतलब होता है मैसेज भेजने के लिए दूर के जगह पे आप चिट्ठी वगैरह भेजते थे, और ये जो सिस्टम है ये पोस्ट ऑफिस जो हैंडल करता था, इन्हीं को टेलीग्राम कहा जाता था। थर्ड तरीका है टेलीफोन। टेलीफोन सर्विसेज जो है वो 1881 में स्टार्ट हुई थी। टेलीकॉम इसका जो था, टेलीफोन को लोकल एरिया में लोकल नेटवर्क से एसटीडी आईएसडी यूज़ किया जाता है। एसटीडी जो होता है वो अदर स्टेट्स से बात करने, जैसे मान ली हरियाणा से पंजाब में बात करने के लिए एसटीडी का यूज़ किया जाता था। आईएसडी का यूज़ जो है इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता था। बस आपको याद रखना है थोड़ा सा कि टेलीफोन सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, 1881 में। यूपीसी इतना नहीं आपको याद करना। नेक्स्ट जो है आपका आ रहा है, इसमें सीधा ही आप आ जाओ। इसमें ज़्यादा कुछ इतना पढ़ने का नहीं है इस चैप्टर में, जो आपको पढ़ा रहा हूँ वही। एक तो इसका मीनिंग याद रखना आपको, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होते हैं। ये ना एक सेविंग स्कीम है, इनका मीनिंग बस टूल किट में से मीनिंग याद रखना है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक तरह की ऐसी स्कीम होती है जिसमें पब्लिक जो है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करती है। थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो जमा होता है किसके पास? गवर्नमेंट के जो बैंक हैं, गवर्नमेंट या कोई भी बैंक है, आजकल नेशनल बैंक है, उनमें जो पैसा जमा होता है, किस्तें भरी जाती हैं और बाद में ये पैसा जो है वो इकट्ठा होकर लॉन्ग टर्म में आपको मिलता है। इसमें ये फ़ायदा है कि इसमें टैक्स नहीं लगता, बस ये बेनिफिट है। नेक्स्ट है आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये भी एक गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट की स्कीम के अकॉर्डिंग जो है पोस्ट ऑफिस में जाके आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसे जमा करा सकते हो। ये पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज हैं ज़्यादा। जो पीपीएफ भी हमने पीछे पढ़ा वो भी पोस्ट ऑफिस का सिस्टम है, ये भी पोस्ट ऑफिस का सिस्टम है। तो ये जो है मतलब किस्तों में आप पैसे जमा करा सकते हो। ये अभी अभी यहाँ तक पढ़ना आपने, बाकी आपको बाद में पढ़ें।